नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको शिव पार्वती की एक कहानी सुनाऊंगी। शीर्षक है शिव पार्वती को लगी ठंड। सर्दियों का मौसम आया तो पहाड़ों पर भी बर्फबारी शुरू हो गई। पूरा कैलाश पर्वत बर्फ से ढका हुआ था। बर्फ की बारिश हो रही थी। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो पूरी कैलाश को बर्फ से ढका हुआ पाया। पार्वती जी बोली, देखिए स्वामी, बर्फ ने पूरे कैलाश को ढक दिया है। कितना सुंदर नजारा है। क्यों ना हम इस सर्दी का आनंद लेने के लिए भ्रमण पर चले। शिव जी बोले, देवी पार्वती, इतनी ठंड में भ्रमण पर? पर्वतों पर तो इस समय बर्फबारी हो रही होगी। हम भ्रमण पर कैसे जाएंगे? पार्वती जी बोली, भ्रमण पर जाने से कम कैलाश की बर्फबारी से तो बच जाएंगे। बर्फ से पहाड़ ढक चुके हैं। चलिए हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं। बहुत दिनों से हम कहीं भ्रमण के लिए नहीं गए हैं। शिव जी बोले, ठीक है प्रिय, चलो हम धरती लोक पर चलते हैं। शिव जी और पार्वती जी निकल पड़े। धरती लोक पर बहुत से शहर और गांव घूमते घूमते भगवान शिव और पार्वती एक शहर में पहुंचे। शहर में ठंड बढ़ चुकी थी। कुछ लोग गर्म कपड़ों से अपने आप को ढकते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कुछ लोग सर्दी से कांपते हुए आग जलाकर बैठे थे। पार्वती जी बोली, स्वामी, वह देखिए, उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। क्यों ना हम इनको गर्म कपड़े बांटते हुए चले। शिव जी बोले, यह तो उत्तम विचार है देवी, पर इसके लिए हमें पहले अपना रूप बदलना होगा ताकि कोई हमें पहचान न ले। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने चमत्कार से बहुत सारे गर्म कंबल और स्वेटर वगैरह प्रकट किया, और जो भी उन्हें ठंड से ठिठुरता हुआ दिखाई देता वह उसे बांटते हुए चलते रहे। ठंड में घूमने की वजह से शिव जी और पार्वती जी को ठंड लगने लगी। पार्वती जी बोली, प्रभु, लगता है पृथ्वी पर रात में इतनी ठंड हवा में घूमते घूमते हम दोनों को ठंड लग गई है। अब तो ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा है। देखिए कितना जुकाम आ रहा है। लगता है आपको भी ठंड लग गई है। शिव जी बोले, मुझे भी छींक आ रही है, क्योंकि हम मनुष्य रूप में हैं और ठंड में रात में घूम रहे हैं। मैंने मना किया था ठंड में घूमने के लिए। तुम्हें तो बड़ा शौक था कि चलिए स्वामी, ठंड में पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। अब हम दोनों को ठंड लग गई है, जो कुछ दिन तक नहीं जाएगी। अब हमें मनुष्य रूप में रहकर 2-3 दिन तक इस ठंड को झेलना होगा। देखते हैं, थोड़ा आगे चलकर शायद कहीं रात गुजारने के लिए आश्रय मिल जाए। पार्वती जी बोली, स्वामी, पृथ्वी पर अगर कोई गरीब ना हो, सब अमीर हो तो कितना अच्छा हो। शिव जी बोले, देवी पार्वती, यदि भगवान चाहे तो वह प्रत्येक मनुष्य को सारी सुख सुविधा दे सकते हैं, पर हमें भी कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है। यदि हमने सबको सारे सुख और वैभव दे दिए तो मनुष्य कर्म करना भूल जाएगा। वह मेहनत की रोटी खाने से परहेज करेगा, क्योंकि उसे बैठे बैठे ही सब कुछ मिलेगा, तो वो श्रम क्यों करेगा। इसीलिए पृथ्वी के इस कर्म के चक्र से तो प्रत्येक मनुष्य को गुजरना ही है। यदि पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मनुष्य को कर्म तो करने ही पड़ेंगे। मेहनत करके मेहनत की रोटी कमानी ही पड़ेगी, अन्यथा वे अपना संपूर्ण जीवन गरीबी में ही गुजार देंगे। पार्वती जी बोली, वहाँ एक घर दिखाई दे रहा है, चलते हैं, वहाँ पूछते हैं, शायद हमें रुकने के लिए स्थान मिल जाए। शिव जी बोले, ठीक है, चलकर पता करते हैं। एक घर में एक औरत अंगीठी जला रही थी। पार्वती जी बोली, बहन, मुझे आग तापने को दे दो। वो औरत बोली, आग मुझे अपने घर में रखना है, ठंड हो गई है। अब मैं अंगीठी को सुलगाकर खुद आग तापूंगी। मैं तुम दोनों को क्यों दूं? चलो जाओ यहाँ से। तभी एक औरत बोली, बहन, यहाँ आ जाओ, मैंने थोड़ी सी आग जलाकर रखी है, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा।
पहली औरत बोली, एक काम करो, वह सामने औरत ने आग जलाई हुई है ना, वहां जाओ। हाँ हाँ, वही जो तुम्हें बुला रही है। वह देखो, वह मेरी देवरानी है, उसका नाम जानकी है। उसे ज्यादा दयालु बनने की पड़ी रहती है। खुद के घर में खाने को नहीं होता और दूसरों की सेवा करती है। पर मैं उसके जैसी नहीं हूँ। मैं दूसरों पर ऐसे नहीं लुटाती। उसे धर्मात्मा बनने का शौक है। जब देखो गरीबों और बेसहारा की मदद करती रहती है। शिव जी और पार्वती जी उसके पास जाते हैं। जानकी बोली, आप आग तापिए, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ, साथ में कुछ खाने का, जिससे आपको आराम मिलेगा। जानकी घर के भीतर जाती है तो उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। अरे तू कितनी सीधी है, घर के लिए बाहर आग जला रही थी और अनजान पति पत्नी को तूने आग सेकने के लिए दे दी। यहाँ मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, ऊपर से जो थोड़ा सा दूध घर में है उसे भी तो उन्हीं लोगों को दे देगी। अरे अपनी जेठानी से कुछ सीख, वह किसी पर ऐसे नहीं लुटाती। अपने पति को देख, पूरी रात सड़कों पर ठंड में रिक्शा चलाता है, अभी घर भी नहीं आया है, और तू है कि पति की चिंता छोड़ अनजान लोगों की सेवा में लगी हुई है। अरे कोई भला नहीं होने वाला ऐसे गरीबों की मदद करने पर, फिर भी तू है कि भगवान का पूजन और गरीबों की सेवा में लगी रहती है। अरे मैं इतने देर से बोले जा रही हूँ, तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर जानबूझकर तू मेरे शब्दों को अनदेखा कर रही है? जानकी कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप थोड़ा सा जो दूध था उसे गर्म करने लगी और साथ में आटा भूनकर चीनी मिलाकर उसने चूरमा बनाया और लेकर बाहर चली गई। जानकी यह नहीं जानती थी कि भगवान शिव और माता पार्वती उनकी सारी बातें सुन चुके हैं। वह बोली, ये लीजिए थोड़ा सा गर्म दूध और साथ में ये चूरमा, इससे आपको आराम मिलेगा। शिवजी बोले, आटे का चूरमा, यह तो मुझे अति प्रिय है। पार्वती जी बोली, हमारी सर्दी तो बिल्कुल गायब हो गई, आग के सामने बैठने से बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। बहन, तुमने हमारी इतनी सेवा की, हमें रात में आश्रय दिया, हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया, इसके लिए हम तुम्हें फल अवश्य देंगे। तुम हमेशा बेसहारा लोगों की मदद करती हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल प्रदान करने के बाद हम अपने धाम लौट जाएंगे। जानकी हैरान रह जाती है जब वह अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। शिव जी और पार्वती जी उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जानकी जैसे ही घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि उसके घर में धन के भंडार भर गए हैं। हर तरह की सुख सुविधा, कपड़े, खाने, सब कुछ घर में भरा हुआ है। उसे उनकी नेकी का फल मिल गया। जानकी की सास भी अपनी बहू से माफी मांगती है। वो बोली, बहू, मैंने तुम्हें हमेशा ही गलत समझा। तुम्हारी नेकी की वजह से आज भगवान ने तुम्हारे घर को धन भंडार से भर दिया है। जीती रहो बहू, जीती रहो। जानकी की गरीबी दूर हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। दोस्तों, अगर आपको शिव जी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।